अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां भोरंज में जो 8 माह में कार्य हुआ वह भाजपा के 35 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। क्या खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से, जहां भोरंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय बनियाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे पर भाजपा के लोग जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो हिमाचल में भारी बारिश में हुए नुकसान से जो स्थिति पैदा हुई उसका जगह जगह जाकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं और आपदा प्रबंधन की समीक्षा कर रहे हैं। इसी उद्देश्य में उन्होंने भोरंज का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री जिस जज्बे के साथ इस आपदा की स्थिति को संभाला है, वह हर जगह पहुंचकर लोगों के लिए हो रहे राहत कार्यों का जायजा लिया है। उसकी प्रशंसा पूरा देश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही नीति आयोग ने हमारे मुख्यमंत्री की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की। इससे पहले वर्ल्ड बैंक भी मुख्यमंत्री की इस आपातकालीन स्थिति में किए गए कार्यों की प्रशंसा कर चुका है। अभी 2 दिन पूर्व जब मुख्यमंत्री मानसून सत्र के बारे में बातचीत करने के लिए राज्यपाल से मिलने गए तो राज्यपाल ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की बहुत सराहना की। दूसरी तरफ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता यह मानने को तैयार ही नहीं है कि हिमाचल में भारी बारिश से आपदा की स्थिति पैदा हुई है और या कोई भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह कहते हैं पाए गए हैं कि बारिश में कोई ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने केंद्र में इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाना और नाकाम रहे। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने 8 महीनों में आने वाले समय के लिए भोरंज क्षेत्र के लिए रूपरेखा तैयार कर ली, जो वो भाजपा 35 वर्षों में नहीं कर पाई, जिसमें राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल करहा, समूहताल में बस स्टैंड, समूहताल का सौंदर्यकरण, बस्ती का सौंदर्यकरण व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चाहू में औद्योगिक क्षेत्र, भोरंज अस्पताल में हर लोग के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध करवाना, भोरंज अस्पताल के लिए आधुनिक मशीनों का प्रबंध करना, जल शक्ति विभाग के 2 रेस्ट हाउस स्वीकृति करवाना, इंडोर स्टेडियम इत्यादि कई विकासात्मक कार्य गिनवाए। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजीव मेहर, राकेश गौतम, चंदन जैलदार, प्रवेश ठाकुर इत्यादि उपस्थित रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की खास रिपोर्ट। सर, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का दौरा भोरंज के अंदर हुआ, उसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले मैं यहाँ प्रेस से आए हुए सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। भोरंज में जो कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो दौरा हुआ, वो एक पूरे हिमाचल में रूटीन दौरा था। जैसे इस वक्त जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल के ऊपर आई हुई है, वो जगह जगह जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी है स्वयं खुद जाकर इस दौरे का जायज़ा ले रहे हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है और कहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ, कहाँ जान माल का नुकसान हुआ, उसका वो स्वयं जाकर दौरा कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक ये भोरंज का दौरा भी था। और इस दौरे के ऊपर जो भाजपा अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, वो भाजपा की सोच के ऊपर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भाजपा के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि हिमाचल में कुछ भी बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो उनकी सोच के ऊपर ये कर रहा हूँ कि उनको इस वक्त उनको हिमाचल के लिए आपदा घोषित राज्य करना चाहिए था, वो उसको आपदा करने में नाकाम रहे। और जो मुख्यमंत्री जो इस वक्त जगह जगह जाकर पूरी जगह का जायजा ले रहे हैं, उसका वर्ल्ड बैंक ने, नीति आयोग ने, हर जगह उनकी प्रशंसा हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री जो हमारा मानसून सत्र शुरू होने वाला इस मंथ में, उसके लिए वो राज्यपाल से मिलने गए थे, उनसे वो समय मांगने गए थे, तो स्वयं राज्यपाल ने उनके इस कार्य की भरी भरी प्रशंसा की है। और मैं इसके विपरीत जो भाजपा के जो नेता हैं, इस घड़ी में भी उनका ये घटिया राजनीति की जो ये बयानबाजी है, उसके प्रति भोरंज कांग्रेस जो है वो उनका कड़ा विरोध करती है। और जो इस वक्त
माननीय मुख्यमंत्री का जो इस वक्त पूरे हमीरपुर में जो एक छवि बनी है, कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पूर्व माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री होते थे धूमल, उनके प्रति ये जन सैलाब हमीरपुर में आता था। लेकिन बीते कुछ 8 महीनों में ही, अभी 8 या 9 महीने मुख्यमंत्री जी को शपथ लिए हुए हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को, तो उनसे भी डबल जो है सैलाब उनके पीछे चला है। जन समर्थन हमीरपुर में आज पूरा सुक्खू का जो है सुक्खू की तरफ हो चुका है। और जितना वो पिछले 2 कार्यकाल में जो जन समर्थन श्री धूमल जी के प्रति नहीं होता था, जितना 9 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के प्रति हमीरपुर का इस वक्त जो पूरा स्नेह है उनके प्रति आ रहा है, वो स्नेह और वो जन सैलाब देखकर भाजपा के जो लोग हैं उनकी नींद उड़ गई है और वो इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करने पर उतर गए हैं। और मैं आपको ये भोज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार जी के कर्मठ प्रयासों से, उनके 9 महीनों के जो संघर्ष वो कर रहे हैं लोगों के बीच जा जाके, वो हर जगह वो स्वयं गए हैं, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वो हर गांव में, हर गली में, हर जगह वो स्वयं जाकर आए हैं और उन्होंने खुद इसका जायज़ा लिया कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने उनके ही फौरी एक्शन से पूरा प्रशासन जो है वो दिन रात उनके साथ चला रहा और ये काबिल तारीफ रहा कि भोरंज में इतनी बड़ी आपदा होने के बावजूद भी 3 दिन 2 दिन से ज़्यादा कोई भी रास्ता जो है बंद नहीं रहा। पानी की जो सप्लाई है सुचारू रूप से करने में उन्होंने जो प्रशासन से उन्होंने जो काम लिया वो भी जितनी जल्दी टीम थी वो भी आज से सुचारू रूप से काम करना शुरू कर गई है। तो ये हमारे विधायक का दूरदर्शी और जो उनका पूरा प्रशासन के ऊपर जो पकड़ है वो दर्शाती है और उन्हीं की ये सोच है, दूरगामी सोच है, जो उन्हीं के नेतृत्व में भोरंज जो है पिछले 8 महीनों में उनका जो विज़न है, उनकी वजह से, उनके संघर्ष की वजह से हम एक डे बोर्डिंग स्कूल कारा में लेके आए। बस अड्डा समूह ताल पे हम बजट सेंक्शन कराने में कामयाब रहे, वो उसका जल्दी ही टेंडर हो गया और काम शुरू हो जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बस्सी में बनने जा रहा है, वो उनकी इसमें इंडस्ट्रियल एरिया जाहू में बनने जा रहा है। उसके बाद 2 हम विश्राम गृह यहाँ लेकर आए। एक सड़क जाहू से सीधी चंद्रूही के लिए जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी उसके तहत उन्होंने उसकी पूरा DPR बना के तैयार होने वाली है। तो ये पिछले 9 महीनों में जो हमारे विधायक का जो काम है वो भाजपा बताए कि उन्होंने 35 साल के और इसके 9 महीनों में क्या डिफरेंस है, वो खुद भाजपा वाले इसको समझ जाएंगे। और मैं भाजपा की इस जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनकी घटिया बयानबाजी जो उन्होंने की कि रेस्ट हाउस में फलाना का कब्जा है, फलां ये रहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये विश्राम गृह अब बना है। पिछले 5 सालों में खुद भाजपा पदाधिकारियों ने, खुद इन्हीं लोगों ने, जो ये एक जो विधायिका थी उसने इसको घर बना के रखा था, वो एक उनका स्वयं का घर था, पर्सनल घर इन्होंने बना के रखा था। विश्राम गृह तो अब बना है, अब विश्राम गृह में उनको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है वो खुद जाने। ये विश्राम गृह पब्लिक का है, हिमाचल सरकार का है, तो ये सबके लिए यहाँ कोई भी आए रहे, जो इसके नॉर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल करे और कोई भी आए और कोई भी रहे। हम भी उसी तहत यहाँ रहते हैं, लेकिन अब ये किसी का घर नहीं है, हमारे विधायक यहाँ रहते नहीं हैं। तो इसको ये विधायक की ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने इसको पूरा रिनोवेशन करवाया। वो खुद आके देखें, जो पहले एक घर था इसको विश्राम गृह तो अब बोलें, पहले तो ये घर ही था। तो विधायक निधि के ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो पूछते हैं कि विधायक, तो उनका इतना नहीं कि वो विधायक से पूछें, विधायक खुद जनता जो है उसको जान जाएगी कैसे है। मेरा तो उनसे ये राय है कि बजाय विधायक से पूछने के वो अपने सांसद से पूछें, पिछले 8 सालों में जो उनकी सांसद निधि आई है वो कहाँ लगी है, कम से कम उसके ऊपर वो प्रकाश डालें। इनको तो अभी 8 महीने बने हुए हैं, ये हम बता देंगे कहाँ कहाँ, विधायक खुद बताएंगे कहाँ कहाँ ये निधि लगी है, हमारी खुद जनता जान रही है कहाँ कहाँ निधि लगी है। हर गांव में जहाँ जहाँ निधि लगी है वहाँ उनका पूरा ही है। लेकिन वो सांसद का भी तो बताएं, पिछले 8 सालों में सांसद जी कितने बार यहाँ आए, कितनी उनकी किस किस गांव में निधि लगी है। और सांसद ने जो आपदा में, इतनी बड़ी आपदा भोरंज के ऊपर आई थी, उसमें उन्होंने स्वयं, वो भोरंज के होने के नाते उन्होंने भोरंज के लिए क्या करके गए,
खुद उनका एक दौरा था पीछे, तो लोगों ने उनको गो बैक के नारे लगाए, क्योंकि वो इस आपदा में वो लोगों के साथ खड़े नहीं हो सके। आपदा के बारे में वो हिमाचल के लिए जो एक हमें आपदा राहत आनी चाहिए थी वो तो करवा नहीं सके, जहां उनका वो काम था वो करवा नहीं सकते। भाजपा उल्टा हमें पूछ रही है 8 साल में, पिछले 35 साल का तो ब्यौरा दें कि कहां कहां उन्होंने करवाया। सर, भाजपा का एक और आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो रेस्ट हाउस में कर्मचारियों को तंग करते हैं। हमें कोई कर्मचारी बताए कि हमें किसने तंग किया, बल्कि कर्मचारी तो यहाँ बहुत खुश हैं। हर कोई तीसरा बोलना चाहता है कि जी मुझे यहाँ रेस्ट हाउस में मेरी ड्यूटी ट्रांसफ़र करे। अगर तंग होते तो यहाँ से तो जाने वालों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। उल्टा यहाँ ये हो रहा है कि जो भी हमें तो कम से कम 10-12 लोगों की थे, मेरे पास ये आगे कि जी मुझे रेस्ट हाउस में मेरी ट्रांसफ़र रेस्ट हाउस में करवाएं। तंग तो उनके टाइम पे होते थे जब यहाँ शाम के टाइम में पार्टियाँ होती थी। अब तो ये पिछले 9 महीने से कोई बताए हमें, कोई हमारी तरफ से कोई पार्टियाँ नहीं हो रही है, कोई शराब का कोई ये नहीं होता था। वो पिछले अभी उनको हार उनके इसके गले में उतर नहीं रही है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। अब जो पहले व्यवस्था पिछले 35 सालों से या पिछले 5 सालों से जो हो रही थी वो अब यहाँ नहीं होगी। तो उसको कम से कम इस व्यवस्था परिवर्तन को वो समझें। अब कांग्रेस का राज है, उसको भी वो समझें। पिछले 5 सालों में आपने क्या किया, वो पिछले 5 सालों की ये कम से कम RTI लेकर ये देख लें कि यहाँ कितने कमरे लगे थे पिछले 5 सालों में, और अभी के जो 9 महीनों का भी वो कंपैरिजन कर लें। तो जितने 9 महीनों में ये कमरे लगे हुए उतने तो 5 सालों में नहीं लगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने खुद मीटिंग करनी होती थी, हमें SDM से परमिशन लेके ये ड्राइंग हॉल हमें मिलता था। इस वक्त तो हमारी तरफ से तो कोई ये नहीं है, जो आए अपनी मीटिंग करें। यहाँ कितनी बार मीटिंग हो रही है, भाजपा की मीटिंग हुई और कई संस्थाओं की यहाँ मीटिंग होती है, तो कांग्रेस की तरफ से तो हमने तो किसी को कुछ बोला नहीं है। जो नॉर्म एंड कंडीशन है वो फिलफिल करें और इसका यूज़ करें, क्योंकि ये पब्लिक का है, पब्लिक के लिए है, विश्राम का है, सबका है। सरकारें आती हैं जाती हैं, तो इसमें कोई इसमें ये नहीं है। कांग्रेस के ऊपर एक आरोप ये भी लग रहा है, बार बार भाजपा वाले कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं इन्होंने किया और ये अपने चेतों को सिर्फ प्रमोशन देने में लगे हैं। कोई वाइस चेयरमैन बना रहे हैं, कोई चेयरमैन बना रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस के ही चेयरमैन बनेंगे, कांग्रेस के ही डायरेक्टर बनेंगे। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो ही एलिजिबल है, वो ही डायरेक्टर बनेगा। जब धूमल साहब की सरकार थी तो यहाँ से मेरे ख्याल से 10-15 डायरेक्टर और चेयरमैन बने थे हमीरपुर में। तब तो कांग्रेस ने नहीं कहा था कि क्यों पूरे हिमाचल में से 20 या 15-20 हमीरपुर से क्यों बना दिए। ये माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू का भोरंज के प्रति स्नेह है और हमारे विधायक श्री सुरेश कुमार का कर्मठ प्रयास हैं। उनका माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना बढ़िया तालमेल है।